आप मूवी देखने के लिए गर्लफ्रेंड को लेकर जाइए, बिना जीएसटी का मूवी देख कर आइए, और कफन खरीदने जाइए तो उसमें आप जीएसटी देकर आइए। खरिया का और पूरा जिला का ये स्थिति है कि बीजेपी से हर कुछ चाहिए, लेकिन बीजेपी को वोट नहीं करना। समझ रहे हैं? हर कुछ चाहिए। मोदी जी हमको सिलेंडर दे दीजिए, मोदी जी हमको गैस दे दीजिए, मोदी जी हमको राशन दे दीजिए, मोदी जी हमको हर कुछ दे दीजिए, लेकिन मोदी जी को वोट नहीं करेंगे तो मोदी जी कैसे सब कुछ देंगे? अपना माँ का बाप का घर से देंगे। और कांग्रेस के पक्ष में लोग सोच रहे हैं, क्योंकि 3 बार से पीएम सिंह सांसद रहे, ना तो धनबाद में एम्स आया, ना एयरपोर्ट आया, ना शिक्षा के बात पे कुछ किया, ना रोजगार के ऊपर कुछ किया, सिर्फ आउटसोर्सिंग को बढ़ावा दिया। चाहते हैं कि देखिए भैया कितना महंगाई बढ़ जाए देश के लगी, तो हम लोग मोदी जी के वोट दें। इसलिए आप मोदी समर्थक, इसलिए सुन लीजिए, हम लोग देखिए, हम लोग ढुल्लू मातो को देख के वोट नहीं दे रहे, हम लोग मोदी जी के वोट दे रहे हैं। बारिश हो रही है तो कीचड़ तो होगा, कीचड़ तो होगा तो कमल तो खिलेगा। और कमल खिलेगा, ठीक है, कमल खिलेगा, कमल फूल है, और कांग्रेस जीतेगा, ये कांग्रेस की भूल है। जोहार मैं जाबाज, आप देखना शुरू कर दिए द न्यूज़ खजाना। लोकसभा चुनाव चल रहा है, अब छठे फेज में चुनाव होने वाले 25 तारीख को, जिसमें झारखंड के 4 लोकसभा सीटों पे चुनाव होने वाला है। अभी हम लोग हैं धनबाद में, कोयलांचल, कोयला की महानगरी धनबाद, झरिया, जहां विश्व का सबसे बेस्ट कोयला निकाला जाता है। अभी हम लोग झरिया में हैं। अब झरिया के लोगों से जानते हैं कि क्या माहौल है चुनाव को लेकर, क्या सोच रहे हैं। बहुत सारी पार्टियां चुनाव लड़ रही है, लेकिन मुकाबले में सिर्फ 2 गठबंधन है, एक इंडिया गठबंधन और एक एनडीए गठबंधन। इंडिया गठबंधन से अनुपमा सिंह है, जो उनके राजेंद्र बाबू की बहू और जो भी बेरमो के विधायक है उनकी वाइफ है, और बीजेपी से है ढुल्लू महतो जी, जो बाघमारा के भी विधायक हैं। तो चलिए यहाँ से कुछ जनता जो लोग हैं उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि झरिया के दिल में क्या है और उसे किसे चुनेगी। हम यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे क्या है धनबाद लोकसभा का माहौल। धनबाद लोकसभा माहौल क्या रहेगा? किसके पक्ष में लोग सोच रहे हैं इस बार कांग्रेस के पक्ष में लोग सोच रहे हैं, क्योंकि 3 बार से पीएम सिंह सांसद रहे, ना तो धनबाद में एम्स आया, ना एयरपोर्ट आया, ना शिक्षा के बात पे कुछ किया, ना रोजगार के ऊपर कुछ किया, सिर्फ आउटसोर्सिंग को बढ़ावा दिया। अच्छा, तो इसीलिए तो बीजेपी वाले बोल रहे हैं, इसीलिए हम लोग कैंडिडेट चेंज। बीजेपी क्या है? बीजेपी के पास मुद्दा क्या है? सिर्फ राम मंदिर का मुद्दा है और 5 किलो अनाज फ्री देना मुद्दा है। मुद्दा विकास के ऊपर या तो शिक्षा, रोजगार पे काहे नहीं काम करती है। कांग्रेस के क्या मुद्दा है धनबाद के लिए? हमारा कहना है, कांग्रेस और बीजेपी से नहीं कहना है, हमारा कहना है कि शिक्षा फ्री कीजिए। 5 किलो अनाज फ्री मत दीजिए। शिक्षा इसलिए नहीं देना चाह रहे हैं कि शिक्षा कल दिन सवाल पैदा करेगा। अगर पढ़ लेंगे तो सवाल पूछेगा। राम मंदिर के नाम पर भटका देते हैं लोग को। क्या हम भी तो हिंदू हैं, हम भी बजरंगबली को मानते हैं। राम मंदिर कहाँ बना? अयोध्या में बना। जिस जगह में राम मंदिर का विवाद था उस जगह में राम मंदिर नहीं बना, वहां से 3 किलोमीटर दूरी में बना। अच्छा, और राम मंदिर आधा अधूरा में, कोई अगर बढ़िया कंपनी का अगर कोई दुकान भी खुलती है ना, बाटा हो, टाटा हो, एलजी टीवी हो, किसी कंपनी का बढ़िया शोरूम खुलेगा या बिग बाजार हो, कुछ भी, तो पूरा का पूरा कंप्लीट करने के बाद ओपनिंग होता है। आधा अधूरा में राम मंदिर ओपनिंग नहीं होता मंदिर। अच्छा ठीक है, धनबाद में कौन, बीजेपी या कांग्रेस या कोई और? वो तो वक्त बताएगा कि कांग्रेस आएगा। ज्यादा लोग किसके पक्ष में, क्या लग रहा है अभी तक जो माहौल बन पाया? कांटे की टक्कर है दोनों में। हाँ, क्या कहेंगे आप, क्या लग रहा है देखिए, धनबाद में क्या होने वाला? फिर से कमल खिलेगा या हाथ? देखिए, बात यहाँ फिर से कमल खिलने का नहीं है। हाँ। ऐसा नहीं होता है कि कमल खिलने से पहले ही मुरझा जाए। अच्छा, हाँ, ये भी होता है, कमल खिलने से पहले ही मुरझा ना जाए। बात यहाँ हम लोग का एक ही चीज के लिए चाहिए, रोजगार, नौकरी। जो चीज वादा हुआ था, जो चीज लोग वादे किए थे कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, वो होना चाहिए था। 2 करोड़ जो, हाँ, 15 लाख रुपए आएगा, 5 लाख रुपए आएगा,
2 इंजन गैस की सरकार, तो ये कर दो, वो कर दो, कफन पे जीएसटी लगा दो। ये सब क्या है? ये कोई सरकार चलाने का कोई तरीका नहीं है। आप मूवी देखने के लिए गर्लफ्रेंड को लेकर जाइए, बिना जीएसटी का मूवी देख कर आइए, और कफन खरीदने जाइए तो उसमें आप जीएसटी देकर आइए। अगर हमें सरकार को, जो अच्छे सरकार होते हैं, जो जगह पे हमारे काम करने वाले होते हैं, वो पहले हम लोग को रोजी रोजगार जो वादा किए गए थे वो अभी तक पूरा नहीं हुआ, ठीक है ना। हमारे धनबाद का बात करते हैं, किस पर भरोसा है आपको? देखिए अभी तो हम लोग किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। जो 25 तारीख के बाद ही फाइनल होगा। पब्लिक, ये वोट है, मतदान है, ये सब अपने मर्जी से करते हैं। बिल्कुल। ये अपने आप अपने किसी मुद्दे का, के हाँ, हिसाब से वोट करते हैं। अब ये कोई जोर जबरदस्ती नहीं कि मैं कांग्रेस को ही वोट दूंगा, या मैं जोर जबरदस्ती नहीं कि आप बीजेपी को ही वोट दो। अच्छा, आप रोजगार कौन क्या है, नहीं, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। हम आम पब्लिक हैं, अगर रोड में दुकान लगाकर बेचते हैं तो हम खाते हैं। आज 5 दिन का ये मेला है। ये राजनीतिक जो हो रहा 25 है, तारीख के बाद कांग्रेस- खत्म हो जाएगा। कांग्रेस है, बीजेपी है, कमल खिलेगा, 400 पार हो जाएगा, या कांग्रेस ये कर देगी, वो कर देगी, ये से कोई मतलब नहीं है। आम पब्लिक को आम पब्लिक को कोई मतलब नहीं है। आज भी आदमी सड़क पे काम कर रहा है तो खा रहा है, हम भी सड़क पे काम करेंगे तो खाएंगे। चलिए, यहाँ चचा हैं, क्या लग रहा है चचा? आप काफी दिन से वोट देते आ रहे होंगे धनबाद लोकसभा में, क्या लग रहा है इस बार बदलाव होगा, या फिर से बीजेपी जो लगातार 3 बार जीती है अब फिर चौथी बार भी जीतेगी? धनबाद में लोकसभा बारे में मोदी का एगो बहुत बड़ा लहर हुआ है, इसलिए 400 पार करेंगे। पब्लिक को बहुत कुछ किए हैं और बहुत कुछ करेंगे। क्या किए हैं, कोई काम गिना दिए काम बहुत धनबाद में? धनबाद में धनबाद में हमारे मोदी जी को कुछ काम किया। धनबाद के लिए गरीबों का बहुत तरह काम किए हैं। चावल दे रहे हैं, स्मार्ट कार्ड दिए, गरीब को देहात में क्षेत्र में महिला लोग को थोड़ा, आपका गैस जो लकड़ी चुन चुनाती थी वो अभी लकड़ी गैस से, लेकिन बोला जा रहा है कि एक बार तो फ्री में मिल जा रहा है, उसके बाद महिलाएं भरा नहीं पा रही है सिलेंडर। नहीं इतना मतलब महंगा है। महंगाई है, फिर भी महिला लोग को दिमाग में घुसा हुआ है तो हम मोदी इस बार हमारे माता बहनें जितने भी थी बाहर में शौचालय करने जाते थे। किसी के भी माता बहनें बाहर में शौचालय करने के लिए जाएगी तो वो गलत बात है। ये हमारे देश के नेता श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्हीं का जो देन है, सब घर में शौचालय बना। ये अलग बात है, कुछ पब्लिक लोग उस शौचालय का गलत उपयोग किए, लेकिन उनका काम था कि हमारे देश की माता बहनों घर में शौचालय करे, बाहर ना जाए। जेंट्स लोग को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन धनबाद का मुद्दा क्या है? आपने सही बात कहा कि महिलाओं के लिए शौचालय होने चाहिए। धनबाद के मुद्दा क्या है कि यहाँ की आम जनता के मुद्दे क्या है, वो बताइए। धनबाद का मुद्दा, आम जनता का मुद्दा ये है, यहाँ के जो पहले जीते आए ना, जब तक नहीं जीत रहे तब तक आप हमारे हैं, जीत गए आप कौन है आपके नहीं। अच्छा, जितने मैंने देखा भूल जा रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ, ये बोलने का भी हक नहीं है। बागमारा भी कोयलांचल एरिया था, झरिया भी कोयलांचल एरिया है, ठीक है। बागमारा में क्या बना? बागमारा में क्या बना आप बताइए? राम मंदिर बना, वो अभी कोयलांचल एरिया है। धनबाद में क्या बना? झरिया में क्या बना? क्या चाहिए आपको? आपको क्या चाहिए? हम लोग कुछ नहीं, हम लोग राम भक्त है, मोदी जी के भक्त है, कोई भी रहे हम तो मोदी को वोट देंगे। वही विकास है आपके लिए। हर हर मोदी, घर घर मोदी। युवा है, क्या कर रहे हैं अभी आप? क्या कर रहे हैं, जैसा कि मतलब सब कोई अपना अपना राय बता रहे हैं, अपॉर्चुनिटी। आप कर क्या रहे हैं? हम तो अभी पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई कर रहे हैं जी। क्या अभी खासकर पूरे देश में देखा जा रहा है युवा नाराज है, चाहे कोई भी सरकार हो, रोजगार को लेकर। जहां भी वैकेंसी निकलती है, सरकारी वैकेंसी, पेपर लीक का मामला सामने आ जा रहा है। चाहे कोई भी गवर्नमेंट का एग्जाम हो, झारखंड, बिहार या कोई भी अदर स्टेट में, तो आप क्या सोच रहे हैं इसको लेकर? बात को समझ गया। मैं मोदी से नाखुश नहीं हूँ। मैं मोदी से नाखुश इसलिए नहीं हूँ कि मैं आजकल के युवा से नाखुश हूँ। अगर आप में काबिलियत है तो नौकरी आपको ढूंढ कर लेने आएगी, आप नौकरी को ढूंढ कर लेने नहीं आएगी। कोई नौकरी 2015 में निकला, अभी तक वो कंप्लीट नहीं हो पाया, तो युवा क्या करेंगे उसमें? युवा कैसे कंप्लीट नहीं हो पाया? एग्जाम हो रहा है, कैंसिल हो जा रहा है, एग्जाम हो रहा है, लीक हो जा रहा है। आप नाम बताएं। युवा की गलती कैसे? आप नाम बताएं, एक भी नाम का ऐसा। झारखंड की बात कर ले, उस एग्जाम का नाम बताएं। जेई का पेपर था, आर्मी का पेपर था। अब वही रही बात, एक आया अग्निवीर योजना आई। ठीक है, बिल्कुल जी जी आई। बहुत सारे युवा विरोध कर रहे हैं कि 4 साल में फिर वो नौकरी से हाथ धो देंगे।
उस पर क्या सोचते हैं आप? उनको वो बात समझ नहीं आया, इसलिए समझ नहीं आया क्योंकि 4 साल में जिनको जो बैठे थे घर उन्हें नौकरी मिल रही है, वो एक अलग सा नया बहाली आया। ऐसा नहीं है कि वो पुराने जगह पे जो पुराने बहाली थे, पुराने पेपर्स थे, उनके जगह पे वो एक नया बहाली आया। उसके बाद उनके 4 साल के बाद उनको प्लेसमेंट भी मिलेगा। और मैं एक बात यहाँ पे बता दो, अभी बारिश हो रही है ना जी, कितने लोग बोल रहे हैं बारिश हो रही है? सबको यहाँ जोर से बोलिए, हो रही ना बारिश हो रही। तो इस बात में बता दूं कि गवाह है इतिहास, मतलब नेचर भी इस बात का गवाह है, भगवान भी गवाह है कि बारिश हो रही है तो कीचड़ तो होगा, और कीचड़ तो होगा तो कमल तो खिलेगा, और कमल खिलेगा, ठीक है, कमल खिलेगा, कमल फूल है, और कांग्रेस जीतेगा, ये कांग्रेस की भूल है। हम लोग को आलू से सोना नहीं बनाना है। हो गया छोड़िए, और लोगों से बात करेंगे। आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं, पीएन सिंह के जैसा पान आप भी खा रहे हैं, क्या कहेंगे? पीएन सिंह तीन बार लगातार सांसद रहे, क्या कुछ विकास के कार्य हुए? सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि ना मैं नेता हूं ना भी नेता हूं, बिल्कुल, ठीक है, मैं एक आम नागरिक हूं। सबसे पहली बात, मुद्दों से आप भटक जाएं। सबसे पहली बात, जो आपका जरूरत पूरा करे, ठीक है, वही आपका नेता है। दूसरी बात क्या मैं बोलना चाहता हूँ, ना मैं किसी के बारे में कुछ भी नहीं बोलूँगा, मैं सीधी सी बात ये बोलना चाहूँगा, आपका जो विकास करता है और जो आप पे ध्यान देता है, वो सेकंड में बता दें। एक कोयला बेचने वाला आज के डेट में एक इंजीनियर से ज्यादा तनख्वाह उठाता है, पहली बात। दूसरी बात यहाँ बता दूं कि कोई आज के डेट में कोई भी गरीब नहीं, अगर मेरे बात से अगर कोई सहमत नहीं हो तो हमको बोल सकता है कि डिबेट से हट जाओ, ठीक है। यहाँ पर लेकिन विपक्ष वाले बोलते हैं आज के एक मिनट, आपको पहले ही कह दिया। विपक्ष का भी तो जवाब देना होगा ना, आप पक्ष रख रहे हैं, बोल रहे हैं कि मोदी जी 85 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं पूरे देश भर में। आखिर ऐसी क्या जरूरत आप पड़ी कि 85 करोड़ लोगों को राशन देना पड़ रहा है, जबकि आप बोल रहे हैं कि देश में कोई गरीबी नहीं है? तो भैया सीधी सी बात है, आपको अगर किसी चीज से लाभ हो रहा है तो आपको लाभ लेने में क्या दिक्कत है, हमको इसका जवाब दीजिए। अगर आपको कोई प्रकार का लाभ मिल रहा है और आप लाभ ले रहे हैं तो उसमें लेने में क्या दिक्कत है आपको? आपका घर से तो कुछ नहीं जाता। धनबाद और यहाँ झरिया में कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है यहाँ का। पानी सिर्फ एक ही नहीं, यहाँ सब सही है, सब सही है, बस एक ही सही है। पानी मिलता है, एकदम पानी मिलता है, बिजली भी मिलती है, हाँ। बस यहाँ क्या है, बात इलेक्ट्रॉनिक चीज है कि वो कभी कभी खराब भी होगी, उसके लिए तो पानी मुद्दा नहीं है। बोलते हैं झरिया का और पूरा जिला का ये स्थिति है कि बीजेपी से हर कुछ चाहिए लेकिन बीजेपी को वोट नहीं करना। समझ रहे हैं, हर कुछ चाहिए। मोदी जी हमको सिलेंडर दे दीजिए, मोदी जी हमको गैस दे दीजिए, मोदी जी हमको राशन दे दीजिए, मोदी जी हमको हर कुछ दे दीजिए, लेकिन मोदी जी को वोट नहीं करेंगे तो मोदी जी कैसे सब कुछ देंगे? अपना माँ का बाप का घर से देंगे, और वो तो जनता के और वो तो अपने अनाथ हैं। एक मिनट मेरे, मोदी जी हम आम जनता जो टैक्स पे करते हैं उस पैसे से देते हैं। सुनिए, हम नहीं दे रहे हैं, मोदी जी जो देश के लोग टैक्स मोदी जी अपने घर से नहीं दे रहे हैं। जो 70 साल से सरकार में रहे, जो 70 साल से रहे, सुनिए हमारे बात को सुनिए, जो 70 साल से सरकार चल रही थी वो क्या अपना माँ का कोई सरकार पेट से दे रही थी? नहीं दे रही थी। तो जो जनता के टैक्स से पैसे दे रही थी, जो मोदी जी दे रहे हैं वो तो आप समझ रहे हैं वो कहाँ से दे रहे हैं? वो भी जनता के टैक्स के पैसे से दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? जी जी जी, बिल्कुल। हम एक चीज बोलना चाहते हैं कि देखिए भैया, कितना महंगाई बढ़ जाए देश के लगी तो हम लोग मोदी जी के वोट देते, इसलिए आप मोदी समर्थक, इसलिए सुन लीजिए, हम लोग देखिए, हम लोग ढुल्लू मातो देख के वोट नहीं दे रहे, हम लोग मोदी जी के वोट दे रहे हैं। बस यही बात। यहाँ मेरा जितना आर्मी जो बीएसएफ जितना जवान है ना, उन लोग को बहुत सेवा है, उन लोग का सब सामान मोदी जी देते हैं। लेकिन अग्निवीर जो योजना, जो बॉर्डर में जितना सब जो खड़ रहा है उसको सेवा क्या कर रहा है? मोदी जी सेवा कर रहा है, और कोई नेता सेवा। अभी युवा जो लगातार हर साल 17-18 साल जिनके एज होते थे, गांव में खासकर देखते थे, वो आर्मी में जाना पसंद करते थे। लेकिन बिहार का सब लड़का जाना, लेकिन अब 4 साल का योजना बन गया जिससे काफी नाखुश है युवा।
अग्निवीर अरे योजना? अभी भी जा रहा सर, जा अब रहे हैं, देखिए ना, लेकिन अभी 4 साल कितना के बाद तैयारी फिर में है। बेरोजगार हो जा रहे हैं। वो परमानेंट करने की मांग कर रहे हैं। बस अभी जितने दिए अभी फिर चेंजिंग होगा, चेंजिंग करेगा। जैसे 2000 का नोट चेंज कर सकता है ना, वैसे ये भी चेंज कर। तो यानी जो अग्निवीर 4 साल का योजना अरे लाए भैया, आटा चावल 500 रुपए किलो हो जाएगा ना, तेल मसाला, तभी हम लोग मोदी जी के वोट देंगे। चलिए ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ काफी मोदी के समर्थक हैं और देख सकते हैं काफी उत्साह है यहाँ वोटरों में। तो क्या आप लोग वोट करेंगे ना 25 तारीख को? चलिए तो इस वीडियो जय भाजपा, विजय भाजपा। आराम से अभी अच्छे बातें हो रही थी, ऐसा ही डिस्कशन होना चाहिए। क्या प्रश्न क्या है? प्रश्न यह है कि झरिया के लोगों के मुद्दे क्या हैं, जिस पर वो जो कैंडिडेट जा रहे हैं तो किन आधार पर वोट मांगे, क्या है मुद्दे झरिया का? वो झरिया का मुद्दा है तो मोदी है सो तो सब मुमकिन है। अच्छा, मोदी है तो मुमकिन है, जो भी वो चाहेंगे। झरिया से हमारा विस्थापन बंद हो जाएगा। झरिया में महंगाई, जो पार्टी कह रहा है महंगाई, रोड जाम है गाड़ी के चलते हैं। 10,000 का मोबाइल लेकर के पॉकेट में चलते हैं, पेपर बेचते हैं। 10,000 का मोबाइल लेकर के चलते, महंगाई कहाँ है? महंगाई नहीं है, नहीं है, एकदम नहीं है। 70,000 का मोबाइल लेकर सब घूम रहा है। 16,000 कहाँ है? 50 से बात कर क्या? शांत रहिए। क्या जो कैंडिडेट आ रहे हैं, आप कोई पार्टी में है क्या? कोई पार्टी में नहीं है। अच्छा, आपने बीजेपी को भी देखा होगा, कांग्रेस को भी देखा होगा, तो दोनों के मुद्दे क्या हैं? अभी जो लोकल मुद्दे, राष्ट्रीय मुद्दे पे हम बात नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग झरिया में हैं। हम विश्वास में हैं और वो अविश्वास में हैं। अच्छा, हम लोग मोदी जी के नाम पर इसलिए नहीं वोट देते हैं जो मोदी जी प्रधानमंत्री, हम इसलिए देते हैं जो सनातन धर्म का जो रक्षा करेगा, हम उसका वोट देंगे। अच्छा, जो सनातन के नाम पर आगे चलाएगा। 500 साल से लटका करके रखे थे, काहे नहीं मंदिर बनवा दिए? मंदिर आज बना है। 370 हटा है, 35 हटेगा और पीओ को हमारा है। अच्छा ठीक है, आपने सब काम गिना दिए। झरिया के लिए क्या किए हैं मोदी जी, यहाँ के सांसद, वो भी गिना दिए। मोदी जी थोड़ी करेंगे। चाचा गिना रहे हैं। हम आशा करते हैं जो झरिया के लिए नहीं, हमारे धनबाद लोकसभा के लिए आने वाला सांसद हमारा जो हो, जो जैसे हमारा किसी कारण से रिम्स चला गया, एम्स चला गया, हवाई अड्डा चला गया, उसको वापिस ला करके दिखाएंगे 5 साल के अंदर में। वादा है? हाँ, ये वादा है, जवाब देंगे। तो देख सकते हैं जो यहाँ एयरपोर्ट और एम्स बनने वाला था, अब वादा किया जा रहा है कि इस बार यहाँ के सांसद जीतेंगे तो वो लेके भी आएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ खजाना।